दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है और हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 67 सीट्स पर प्रत्याशी क्लियर कर दिए गए हैं, लेकिन इस लिस्ट के सामने आने के बाद से बीजेपी में हंगामा मच गया है। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां के प्रत्याशियों ने, जिनका टिकट काटा गया है, उन सभी ने विद्रोह छेड़ दिया है। इस पूरी लिस्ट को देखने पर, इसका पूरा एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि इसमें 10 सीटें ऐसी हैं जहां बाहरी नेताओं को टिकट दिया गया है, यानी दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं को, दल बदलुओं को मौका दिया गया है। और यह बात हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और जिन्हें बीजेपी देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है, उनको हजम नहीं हो रही है। दोस्तों, ऐसा किसी एक सीट पर नहीं है, बल्कि कई सीटों पर ऐसा देखने को मिला है। बरवाला की सीट है जहां महंत दर्शन गिरी हैं, रानिया में रणजीत चौटाला हैं, गुरुग्राम में नवीन गोयल हैं, इंद्री में करणदेव काम्बोज हैं, उकलाना में सीमा गैबीपुर हैं, बाडरा में सुखविंदर सिंह हैं और हिसार में तरुण जैन हैं। इसके अलावा सोनीपत की सीट, जहां से 2 बार की विधायक और पहले सरकार में मंत्री भी रही कविता जैन बुरी तरह नाराज हो गई हैं। इतनी नाराज हो गई, इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है और बता दिया है कि 8 सितंबर तक मैं आपको वक्त दे रही हूं, उसके पहले अगर आप फैसला कर लेते हैं तो ठीक है, वरना मेरे सामने बाकी ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी बात रखते रखते कविता जैन इतनी भावुक हो गई कि उनके आंसू निकल पड़े और वो रोने लगी। 2 बार वो विधायक रही हैं, सरकार में मंत्री रही हैं, उनके पति हरियाणा में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं और कविता जैन को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इस लिस्ट में क्या किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुल मिलाकर इस लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, यानी कि 8 सिटिंग एमएलए इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बीजेपी के टिकट में सामने आया है, जबकि 5 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है दोस्तों, जो पिछली बार का चुनाव भी हार गए थे। और अगर बात करें मुख्यमंत्री की, बेहद इंटरेस्टिंग है दोस्तों। नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनकी सीट बदल दी गई है, उनको लाडवा भेज दिया गया है। अब वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि वो लाडवा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको लाडवा से उतार दिया है। अनिल विज हैं, अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है। अनिल विज कई मौक़ों पर नाराज़गी जताते रहे हैं हरियाणा में सरकार के अंदर, और उनको भी एक बार दोस्तों टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी दोस्तों बार बार ढोल बजाकर ये बात कहती है कि वहाँ परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में योग्यता के आधार पर फैसले होते हैं। लेकिन आरती राव को अटेरी से टिकट दिया गया है। ये इनके जो पिता हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो टिकट के लिए अड़ गए थे। और आपको याद होगा दोस्तों, आरती राव वही नेता हैं जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगी, और अब इनको विधानसभा का टिकट दिया गया है। ये भी एक बड़ा अहम पहलू है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी कहती है कि वहाँ परिवारवाद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, परिवारवाद के नाम पर सिर्फ एक टिकट दिया गया है ऐसा नहीं है। परिवारवाद के नाम पर बीजेपी ने हरियाणा में कई टिकट दिए हैं, और उन टिकट्स में जो टिकट बांटे गए, जिन लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, उनके खिलाफ नाराज़गी भी देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी कि तमाम सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में अपनों से ही खतरा रहेगा, क्योंकि उसके अपने ही विरोध करते हुए नजर आएंगे, और इनमें से कई ऐसे भी हो सकते हैं जो अलग अलग दलों में चले जाएंगे। इसके अलावा सुनीता दुग्गल हैं, उनको भी रतिया से टिकट दिया गया। सुनीता दुग्गल वही अधिकारी हैं दोस्तों जिनको 2019 में लोकसभा का टिकट मिला था, और आयकर विभाग से वीआरएस लेकर, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वीआरएस लेकर ये बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। और अगला नाम परिवारवाद का ही नाम श्रुति चौधरी का है। इनकी मां किरण चौधरी हैं, हरियाणा की सरकार में पहले मंत्री रहीं। इनके पिता भी हरियाणा की सरकारों में मंत्री रहे, और अभी कुछ दिन पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, और अब श्रुति चौधरी को विधानसभा का टिकट मिल गया है और इनकी मां को राज्यसभा भेजा गया है, किरण चौधरी का। यानी दोस्तों, हरियाणा की पूरी लिस्ट को देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ बीजेपी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं उसमें इतनी गुटबाजी है, इतनी नाराज़गी है। 10-10 सीटों पर विधायकों के और नेताओं के सुर बगावती हो जा रहे हैं। ऐसे में जो पहली लिस्ट आई है, ये किस तरह से बीजेपी की मदद करेगी, किस तरह बीजेपी के लिए हरियाणा में जो इलेक्शन के विनिंग फैक्टर्स हैं उसमें कैसे ये लिस्ट काम करेगी, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। एक नाम इसमें शक्ति रानी शर्मा का है। शक्ति रानी शर्मा को कालका की सीट से टिकट दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। परिवारवाद बीजेपी भले ही इसको ना माने ये, लेकिन शक्ति रानी शर्मा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं, और इनके जो बेटे हैं वो निर्दलीय
राज्यसभा के सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा और उनको बीजेपी का समर्थन हासिल था। यानी बीजेपी भले ही दावे करे, भले ही बड़ी बड़ी बातें मंच से की जाएं, भले ही सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री परिवारवाद पर लंबे चौड़े भाषण दे, लेकिन हकीकत जो है दोस्तों वो हरियाणा की इस लिस्ट में दिखाई पड़ती है। जब इस लिस्ट का पूरा एनालिसिस किया जाता है, जब पूरा समझने की कोशिश की जाती है, तो ये दिखता है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में परिवारवाद को भी जगह दी है, बाहरी नेताओं को भी जगह दी गई है, और अपने नेताओं को जो बीजेपी के लिए नारे लगाते हैं, जो बीजेपी के लिए ज़मीन पर लड़ाई लड़ते हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। अब दोस्तों इसमें एक और नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नाम सावित्री जिंदल का है। देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और अब सावित्री जिंदल ने यह ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, यानी वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगी। और नाराजगी दोस्तों जींद तक भी है। यहां भी जींद में जो सफीदो विधानसभा है, सफीदो विधानसभा में रामकुमार गौतम को टिकट दिया गया है, लेकिन उनको टिकट मिलने के बाद वहां भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं और वहां लोग कह रहे हैं कि हम बाहरी किसी नेता को मंजूर नहीं करेंगे। यानी दोस्तों हरियाणा में जब मतदान होगा, हरियाणा में जब चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनों की बगावत से जूझना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद तमाम नेता विरोध पर उतर आए हैं, महिला नेताएं रो रही हैं, निर्दलीय लड़ने के ऐलान हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती। यानी ये बात बिल्कुल साफ है कि हरियाणा का आने वाला चुनाव यानी 5 अक्टूबर को जब वोटिंग होगी तो वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब बीजेपी इस खतरे को कैसे खत्म करेगी, कैसे कम करेगी, ये दिल्ली दरबार को तय करना है। फिलहाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहली लिस्ट जारी करने के बाद ही फंसती नजर आ रही है। दोस्तों हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट पर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।